हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक की जानकारी के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध जंग की स्थिति नहीं है, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर तनाव और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी है। यह तनाव हाल ही में पहलगाम, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ है, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान से जुड़े क्रॉस बॉर्डर तत्वों को जिम्मेदारी ठहराया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक मारे गए। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा है। 24 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर कई भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू की है, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया है। कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यह हाल के समय में असामान्य है। भारत ने जवाब में कई कदम उठाए हैं। 1960 के सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क की वीजा योजना रद्द की है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, सभी व्यापार निलंबित किए हैं और सिंधु जल संधि के निलंबन को युद्ध का कार्य करार दिया है। एक भारतीय बीएसएफ जवान कांस्टेबल पीके सिंह गलती से पंजाब सीमा पर पार करके पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया और उसे पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। उसकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। अभी तक यह पूर्ण युद्ध नहीं है, बल्कि सीमित सैन्य और राजनयिक टकराव है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से एलओसी पर गोलीबारी और कूटनीतिक आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश सीमित जवाबी कार्रवाई में उलझ सकते हैं, जैसा कि 2016 उरी हमले में और 2019 पुलवामा हमले के बाद देखा गया था। हालांकि गलत अनुमान या बढ़ावा तनाव स्थिति को और बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पहलगाम हमला एक झूठा फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जबकि भारत का कहना है कि हमले में पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका विदेश विभाग ने भारत-पाक तनाव पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया है। पाकिस्तान का करीबी सहयोगी होने के नाते चीन की भूमिका पर नजर रखी जा रही है, खासकर कश्मीर में उसकी सीपीईसी परियोजना के कारण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मजबूत जवाब देने की बात कही है, जिसका मतलब सैन्य कार्रवाई जैसे सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमले हो सकता है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, खासकर अगर भारत सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को रोकता है। दोनों देशों के बीच 2021 में बनी सीजफायर सहमति अब खतरे में है और एलओसी पर और गोलीबारी की आशंका है। हालांकि अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर है। एलओसी पर गोलीबारी, कूटनीतिक टकराव और आर्थिक प्रतिबंधों ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया है। दोनों देशों को संयम बरतने की जरूरत है, वरना गलत अनुमान से हालत बेकाबू हो सकता है। यह जानकारी 25 अप्रैल 2025 तक की खबरों पर आधारित है। स्थिति तेजी से बदल सकती है, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर नजर रखें। तो दोस्तों, ये था छोटी सी जानकारी आपके लिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।